दोस्तों अगर आप आकांक्षा 40 के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं 2024 में जो है फ्री में जो है रांची में पढ़ाई करें तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो अगर आपकी चाहत भी है कि आकांक्षा 2024 को फोड़ना तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आप पहली बार अगर हमारे चैनल के लिए न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि धुआंधार तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो में मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 2024 के एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो पर बने रहें और इन सारे प्रश्न को रगड़ के आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, रगड़ के आपको पढ़ना है तभी आपको मिलेगा सिलेक्शन। तो बने रहिए सेशन के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना है। और इससे पहले मैंने आपको और एक वीडियो दिया था सिलेबस का जो कि आप लोग देख चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं देखें सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि सेकंड चैनल पर भी आप लोगों को अब क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी से अगर आप लोग अभी से भी पढ़ते हैं, अभी भी देर नहीं हुआ है, अगर अभी से भी पढ़ते हैं तो आप लोग का रांची में पढ़ने का जो सपना है वो भी आप लोग का पूरा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हैंड राइटिंग से लिखा है, अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे, बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर इंग्लिश वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और हिंदी वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों से मतलब चीज़ों से बता दूंगा, ठीक है। यदि मतलब होता है इफ, ठीक है, यहाँ पर ए बराबर 1 दिया हुआ है और यहाँ पे FAN बराबर 21 दिया हुआ है, TAP बराबर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं पहले ही कई सेशन में आपको बता चुका हूं। और ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर हमारा 6 होने वाला है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 5 लेक्चर तक आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हुआ है। आप लोग उन सारे सेशन को देख लीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने 5 सेशन लिए हैं आप लोगों के लिए उन सेशन को देख लीजिए। हमारे प्रीवियस ईयर सेशन जो लिए थे प्रीवियस ईयर का, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं, इसको कंप्लीट कंसेप्ट से हम लोग इसको निपटाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए गिवन ए बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ए बराबर आपके पास 1 दिया हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रही होंगे, है ना। उसके बाद आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, देखो तो FAN फैन बराबर क्या दिया हुआ है बताओ, FAN ये जो दिया हुआ है ये 21 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों से पूछ रहा है कि TAP बराबर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन से, लाजवाब क्वेश्चन से, आप लोग खुद ब खुद जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान सुनेंगे। आप लोग का सिर्फ नॉलेज होना चाहिए क्या, ए से लेकर जो जेड तक मैंने याद करने के लिए बोले थे। जिन्होंने याद कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब हो गया ए कितने नंबर पे आते हैं, बी कितने नंबर पे आते हैं, सी कितने नंबर पे आते हैं, डी कितने नंबर पे आते हैं। इन सारी चीज़ों को याद करना होगा। सीक्वेंस से आप लोग याद कीजिए या फिर एक कॉपी पर लिख लीजिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लिया, आप देखिए ध्यान से सुनेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ए बराबर आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट अगर बात करें सबसे पहले आता है, उसके बाद बी आता है, सी, उसके बाद डी, इस प्रकार से चलता जाता है। तो एक नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो ए बराबर 1 आप लोगों के पास ऑलरेडी देखो दिया हुआ है। उसके बाद FAN ये बराबर कितना है, देखो 21 दिया हुआ है। तो सबसे पहले सोचना होगा एफ कितना नंबर पे आता है। तो एफ आप लोगों का कितना नंबर पे आता है, तो आप लोग देखिए ABCDE, उसके बाद आ जाता है एफ, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, मतलब एफ जो है 6 नंबर पे आता है। ए फिर से आप लोग का 1 नंबर पे आ जाता है। और एन आपको याद रखना होगा, एन आपके पास 14 नंबर पे आते हैं। आप लोग लिखिए ना, कंप्लीट लिखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना पता चल गया। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो ए बराबर 1 हो गया, FAN बराबर 21 है। तो अगर एफ आपके पास 6 है, ए आपके पास 1 है और एन आपके पास 14 है, तो सभी को अगर जोड़ दे तो देखिए 21 के बराबर आ रहा है, ठीक है। देखो 14 और ये 15 हो जाएगा, 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि हम इसी प्रकार से TAP भी निकालेंगे। तो आप लोग बताइए कि टी कितने नंबर पर आता है। तो आपको भी पता होगा दोस्तों, टी आपके पास 20 नंबर पर आता है। मुझे याद है, मैं इसे बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। ए की बात करें तो ए 1 नंबर पर आता है। पी कितना नंबर पाता है, तो पी आपके पास 16 नंबर पाते हैं। तो दोस्तों सभी को जोड़िए, देखो 20 और 1 यानी कि 20 और 1 21 हो गया। 21 और 16 कितना होता है बताइए, 21 हो गया और 16 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाए, 7 हो जाएगा। और ये 3 हो जाएगा, नहीं ये एक मिनट जी, यहाँ पर एक मिनट, हम जोड़ने में गलत नहीं कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर 20 और 1 21 हो गया और नीचे 16, ठीक है, 16 हो गया। तो 6 और 1 7 हो जाए, माफ़ कीजिए हम 5 समझे थे, ठीक है। चलो और इधर 3 आ गया, यानी कि 37 यानी कि 37, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर आप तो यहाँ से जो है लिख दिए हैं, आप बता दे रहे हैं, तो सर हम लोग कैसे पता चलेगा, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। ए से लेकर के जेड तक आप लोग याद कर लीजिए, या फिर कॉपी पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD आप छोटे जिस प्रकार से थे ना लिखते थे, तो उस प्रकार से ए से लेकर जेड तक लिख लीजिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से याद आप लोग का मेन चीज़ को याद हो जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर इसी प्रकार से पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और मैं अगर यहाँ से ए से जेड वाला लिखूंगा, ए से जेड तक, तो उसके बाद आप लोग का आंसर बताऊंगा, तो और जो है ना वीडियो लेंदी हो जाएगा। और ये आप लोगों को छोटी जो है ना स्टूडेंट नहीं है, अभी आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो चलिए आज का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सेशन बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन ये वाला है, अगर आप लोग को लिखावट में थोड़ा सा दिक्कत है तो थोड़ा सा माफ कर सकते हो तो कर देना, ठीक है ना जी। चलिए दोस्तों बड़ी ध्यान सुनिएगा, मैंने यहाँ पर टाइपिंग नहीं किया है, चलिए यहाँ पर लिख दिया, आपको पढ़ के दिखा दे रहे हैं। क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या, ठीक है, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या को ज्ञात करना। काफ़ी आसान है इस टाइप के प्रश्न को बनाना, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये इस टाइप का जो है ना क्वेश्चंस आज ही नहीं बता रहा हूँ, जिससे पहले कई सेशन हमारा हो चुका है जहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको इसी टाइप से सवाल आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे मेरा रेगुलर जो अगर व्यूवर्स हैं अगर आप, तो आपको पता होगा। और देखिए अगर आप हमारे सब कुछ सभी सेशन को देखोगे तो ही आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे 1-2 सेशन को देखेंगे तो सवाल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इस कारण से मैं कंसेप्ट किसी किसी वीडियो में पूरा डीपली बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए अगर हमारे पहले वाले सेशन को देखे हो, नेक्स्ट वाले सेशन को देखे हो, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के हर एक लेक्चर देख चुके हो, तो ये क्वेश्चन हलवा लगेगा हमारे स्टूडेंट्स को, है ना। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो रेगुलर हैं मुझे पता है, वो लोग कमेंट करते हैं, कमेंट से जो है ना उसका पता चल जाता है, ठीक है। और समझ में आता है तो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाता है किसी क्वेश्चन को जरूर कमेंट कर दे कहाँ से समझ में आ गया, और ऐसे हम लोग को पढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पर देखिए 14 है, फिर 9 है, 4 है, ठीक है, 12, 7, 2, फिर इस प्रकार से है, फिर आपके पास 16, 11, और यहाँ पर अगला संख्या क्या होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है ना। जैसे कि मैंने इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताया था, हो सकता है कि आप इस टाइप से सॉल्व करें, या हो सकता है इस टाइप से सॉल्व करें। सर इस टाइप से सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, इस साइड से सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, तो इस साइड से सॉल्व करने का मतलब इसमें आप लोग दो संख्या को मान लीजिए जोड़ दीजिए, फिर आप लोग या फिर कुछ कीजिए, है ना, जोड़िए या फिर घटाइए या फिर किसी संख्या से गुना करके घटा दीजिए, है ना, कुछ भी करिए, आप लोग का नेक्स्ट संख्या आ जाता है, फिर आप लोग का हर एक चीज़ में अप्लाई हो जाए तो कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक इस प्रकार से सॉल्व करने का भी मतलब यही हुआ कि इसी काम को आपको इन तीनों संख्या में दोहराना होगा, कुछ कीजिएगा होगा, करना होगा, ताकि यहाँ पर 16 आ जाए, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए इसका सोल्यूशन आप लोग कितनी इजीली जो है ना बता दोगे, ठीक है। तो ध्यान से गौर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझ लीजिए, है ना। इस सेशन का हम लेंथ थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों को ओवरऑल बात करें तो इसको मैं समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो इस टाइप से सवाल को सॉल्व करने का कई तरीका होता है, आप हो सकता है इस साइड से सॉल्व करें, हो सकता है इस साइड से सॉल्व करें, तो आपकी जो है ना मर्जी होता है किस टाइप से आपका आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो हम जो है ना इस टाइप से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, तो इधर अगर हम इस साइड से सॉल्व करें तो 14 और 12 को अगर जोड़ दें, सबसे पहले पहला स्टेप नंबर 1 हम कर रहे हैं, ठीक है, पहला बॉक्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो 14 और प्लस में 12 को जोड़ देते हैं, और ये कितना किसके इक्वल आ जाता है, 10, 10, 20, यानी कि ये जो है ना ये 26 के इक्वल आ जाता है। और इसमें अगर 10 को घटा दें, इसमें अगर 10 को घटा देते हैं तो देखिए आपके पास 16 आ जा रहा है इजीली, भाई ये तो 16 आ जा रहा है, बात तो सही है। अब ये जो है ना सेटिस्फाई तो कर गया है ना, ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब देखते हैं इसमें लागू होता है कि नहीं, ठीक है। तो स्टेप नंबर बॉक्स नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो 9 और प्लस में 7 करो तो किसके इक्वल आ रहा है, तो ये आपके पास इधर 10 हो गया, 16, 16 के इक्वल आ गया। और इसमें अगर 5 घटा दें तो देखो ये 11 के इक्वल नहीं आ गया। जी हाँ दोस्तों, 11 के इक्वल आ गया। तो आप लोग क्या बताओगे, बताओ यहाँ से ये अगर आपके पास ये भी सेटिस्फाई हो गया तो इजी वे में आप कह सकते हो कि ये भी सेटिस्फाई हमारा हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस में 2 कर दो तो आपके पास 6 आ जाएगा, और ये मिडिल वाला संख्या घटाना है तो 0 कर दिए तो आपके पास 6 ही आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर हो गया, है ना। आई होप की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर किया हुआ है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। इसका पीडीएफ में तुरंत जो है टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा, आप वहाँ से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, आई होप सीख चुके होंगे तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर इसको शेयर कर दें, अपने एक दोस्त को जरूर टैग कर दें, ताकि उसको भी जो है ना पता चले कि हाँ इस चैनल से वाकई तैयारी हो रहा है। तो जरूर से जरूर आज का कमेंट पे नीचे आप लोग अपना फीडबैक
फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आज का सेशन। आज के सेशन को हम लोग छोटा रखना चाहते थे, तो ये हमारा छठा लेक्चर है, आप लोग गिनिएगा जरूर, है ना। ये हमारा छठा लेक्चर है और सातवां लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, या फिर 8वां लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक लेक्चर बड़ा होगा, है ना। इस प्रकार से ये हमारा लेक्चर अभी 10 तक चलेगा, 10 तक चलेगा। उसके बाद आप लोगों को पकड़ लेंगे हम फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री को देखना होगा, बायो को देखना होगा एंड मैथमेटिक्स को भी मुझे पढ़ाना होगा, है ना। हम खुद ही इंसान हैं, एक इंसान से इतना काम जो है ना करना होगा, ठीक है। तो 10 सेशन तक मेरा देख लोगे तो आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। उसके बाद PYQ का एक महातांडव दे देंगे, मैं जो है ना जब मैट्रिक एग्जाम समाप्त हो रहा होगा, ठीक है, तब आप लोग को और ज़्यादा वीडियोज मिल जाएंगे, महातांडव वगैरह हर एक चीज़, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।